अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एचआरएम वर्सेस एचआर। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि एचआर और एचआरएम एक जैसे ही हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और 2025 के अंदर जो एचआरएम ट्रेंड्स हैं ये बहुत चेंज हो गए हैं, और एचआर और एचआरएम जो है वो काफ़ी काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो हम आज इस टॉपिक के अंदर इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जो एचआरएम है वो एआई से कैसे लिंक कर रहा है, और एआई के अंदर उसमें कौन कौन से ऐसे ट्रेंड हैं जो कि एचआर को एचआरएम से डिफरेंशिएट कर सकता है। क्वेश्चन पेपर में भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो एआई ट्रेंड है एचआरएम के वो क्या हैं। तो लोग उसमें स्टूडेंट जो हैं वो एचआर के ट्रेंड लिख देते हैं, लेकिन एचआरएम के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट ट्रेंड्स हैं। तो हम देखते हैं कि एचआर और एचआरएम में क्या फ़र्क है। इसमें हम जी जनरेशन वर्सेस अल्फ़ा जनरेशन की बात करें, इसको हम आगे टॉपिक्स में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। जी जनरेशन बेसिकली जो कि 2000 वाले लोग हैं, और अल्फ़ा जनरेशन जो कि अब के वाले लोग हैं। तो इसमें हम डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे कि जो पुराने लोग हैं वो कैसे एचआर को लेके चलते थे, और जो न्यू लोग हैं स्टूडेंट्स हो गए या प्रोफेशनल्स हो गए वो कैसे एचआरएम को लेके चल रहे हैं या एचआर को लेके चल रहे हैं। तो इसमें हम डिफरेंशिएट देखेंगे और सिंपल एग्जांपल के साथ हम इसको समझेंगे कि एचआर और एचआरएम में क्या फ़र्क है। ये स्टूडेंट्स और जॉबर्स जो प्रोफेशनल्स उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंशिएट जो है वो क्रिएट करना ज़रूरी है दोनों के लिए। अब हम इसको देख लेते हैं डिटेल के अंदर। अब इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, जस्ट एचआर की बात करें, तो ये एक बेसिकली फंक्शन है, लाइक टिपिकल फंक्शन है, क्लरिकल जिसको काम कह सकते हैं। इसमें पेरोल हो गया, पॉलिसीज़ होगी, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर हो गया, ठीक है, रिक्रूटमेंट हो गई। लेकिन हम इसको सिर्फ रिक्रूटमेंट का नाम नहीं देंगे एचआर को कि रिक्रूटमेंट करता है या पेरोल बना लेता है या पॉलिसी बना ली या एम्प्लॉय के वेलफेयर के काम कर लिया, नहीं। या कोई डेली फंक्शंस हमने किए, ये वाली चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जो है हमारा मतलब कि जो क्लरिकल स्टाफ वाले काम हैं वो एचआर को मतलब कि समझा जाता है कि वो एचआर काम कर रहा है। कंप्यूटर वर्क हो गया, फाइलिंग होगी, लेटर ड्राफ्टिंग हो गया, एक्सपीरियंस लेटर बना लिया, अपॉइंटमेंट लेटर बना लिया। लेकिन जो एचआरएम है ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक लॉन्ग टर्म है। इसमें हम एक टैलेंट पूल बनाते हैं, या इसमें हम जो कंपनी का विजन होता है उसको लेकर चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एचआर का काम यो होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसने ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है एचआर की जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए हो, ना कि एचआर के फ़ायदे के लिए हो। मतलब कि वो एचआर के डेली फंक्शन नहीं करने, उन्होंने ऐसे फंक्शंस करने हैं या ऐसे ऑपरेशंस बनाने हैं या ऐसी प्रैक्टिसेस बनानी हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दें। लाइक टीसीएस है, यूनिलीवर है, यहाँ पर प्रॉपर एचआरएमआर है, क्योंकि ये यहाँ पर डेली फंक्शंस नहीं होते एचआर के। यहाँ पे जो एचआर डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के विजन को लेके चल रहा है। हम यहाँ पे डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं एक टेबल के अंदर, एचआर वर्सेस एचआरएम के की डिफरेंशिएट्स। अब जो एचआर है वो एक डिपार्टमेंट, एक कंपनी का डिपार्टमेंट है, लेकिन जो एचआरएम है वो एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, वो डिसीजन मेकिंग है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक जाती है उसकी अप्रोच, वो पॉलिसीज़ में डेवलपमेंट की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की जाती है। तो बहुत डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को अगले टॉपिक्स में। फिर मतलब पेरोल बना लिया एचआर ने, हायरिंग प्रोसेस कर लिया, ये ऑपरेशंस कर लिया, लेकिन जो एचआरएम है वो बिजनेस गोल्स को लेके चलता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स होंगे, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ करना है, बेशक वो एचआर का डायरेक्ट काम नहीं है, लेकिन उसकी पॉलिसीज़ और एम्प्लॉयज़ को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए हो, ठीक है, और पीपल एंड परफॉर्मेंसेस को करे। फिर हम इसका एचआर में करियर या इसका स्कोप को देखते हैं, जिसमें एचआर की जॉब्स पाकिस्तान या इंडिया में बहुत ज़्यादा है आजकल, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेंड है, मैंने आज स्टार्ट में कहा था 2025 का जो एआई है, एआई का दौर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो एचआरएम का है। अगर हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं या अपना जो वर्किंग स्टाइल है उसको एचआर से हटाकर, कन्वर्सेशनल एचआर से हटाकर मॉडर्न एचआरएम में लेकर आएँ, ठीक है। इसको हम आगे भी मतलब कि टॉपिक वाइज टॉपिक को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। लेकिन ये है कि अभी सिर्फ एक हमने इनिशियल बैकग्राउंड देना है कि एचआर और एचआरएम बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा, और इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है जॉब्स का, अगर एचआरएम में प्रॉपर वर्किंग की जाए तो।
اب اس میں کیسے کامیابی کی جا سکتی ہے ایچ آر ایم کے اندر یا ایچ آر فیلڈ کے اندر؟ آج کل کے دور میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی کمیونیکیشن، نیگوسیشن اسکلز. آپ نے کیسے امپلائیز کو نیگوسیشن کے تھرو مینیج کرنا ہے یا ٹیلنٹ پول بنانا ہے. پھر ڈیٹا انالیسز ہے، یہ بہت زیادہ ایچ آر کے اندر کام ہو رہا ہے. اس کے اوپر ڈیٹا انالیسز، ڈیٹا انالیٹکس کی جابس بہت زیادہ ہیں. پھر ہمارے پاس انگیجمنٹ ہے، یہ پرفارمنس مینجمنٹ یا پرفارمنس آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کا ایک پارٹ ہے. اس میں بہت ورکنگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ اس کی جابز ہیں، بہت اسکوپس ہے. اس کو بھی ڈیٹیل میں ہم آگے ڈسکس کریں گے. اور ریزولوشنز ہے، اس کے اندر چینج مینجمنٹ ہے یا پھر ابھی کنفلکٹ سلوشنز ہیں، تو اس کے اوپر بھی کافی زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے. اور اس میں بھی امپلائر ریلیشنز کے جو سیٹس ہیں یا جو اسکلز ہیں وہ آتی رہتی ہیں. اب کیا کیا ہمیں اسکلس چاہیے ایک پروفیشنل بننے کے لیے، جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیے ہیں؟ سب سے پہلے کمیونیکیشن، جو آلریڈی میں نے کیا ہے. ڈیٹا انالیسس چاہیے، انگیجمنٹ چاہیے، کانفلکٹ ریزولوشن چاہیے. اب یہ اسکلس ہمیں اس لیے چاہیے کیونکہ آپ فار ایگزامپل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشن میں ایک آپ کے کسی بھی امپلائی کے ڈپارٹمنٹ کے درمیان کوئی کنفلکٹ آ گیا ہے تو آپ نے وہاں پہ ایز اے کمیونیکیٹر کے طور پہ کام کرنا ہے ایچ آر کا. تو وہ کوآرڈینیٹر ایچ آر کی وہاں پہ سیٹ ہو سکتی ہے یا کوآرڈینیٹر ایچ آر کا کام ہوتا ہے. ڈیٹا انالیسز میں جو آڈٹس ہوتے ہیں، جو کوالٹی انشورنس کی چیزیں ہوتی ہیں، لائک کمپنی کے جو بزنس رپورٹس ہوتی ہیں یا فار ایگزامپل کوئی ہاسپٹل ہے وہاں پر پیشنٹ کیئر سے ریلیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، تو امپلائیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تو یہ چیزیں بھی ایچ آر نے کرنی ہے ڈیٹا انالیسس کے ذریعے.